इस वीडियो में हम समझेंगे सेट-जेफ रूल। तो ये रूल काम आता है एलिमिनेशन रिएक्शन में। अब यहाँ पर क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं एलिमिनेशन रिएक्शन का। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल ले लेंगे, इसको हीट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो एसिड के प्रेजेंस में क्या करेंगे, हम एल्कोहल को हीट करेंगे तो उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो डी मतलब क्या होता है, रिमूव होना, और हाइड्रेट मतलब क्या होता है, वाटर। तो इससे वाटर का रिमूवल होने वाला है। अब वाटर का रिमूवल कैसे होगा, सबसे फर्स्ट में यहाँ पर आपको देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या है। तो ये OH ग्रुप क्या हो गया, यहाँ पर ये OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है ये। तो इससे लगी जो पहली कार्बन होती है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, तो ये अल्फा कार्बन हो गई। और उसके बाद वाली कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर जो एलिमिनेशन होता है उसको कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा कार्बन से OH चला जाएगा यानी कि ये, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन चली जाएगी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, अब CH3 था तो ये CH2 हो गया, और आगे वाला तो CH2 था ही, इससे OH चला गया, इससे H चला गया, तो HOH क्या हो गया, H2 निकल गया। अब दोनों के एक बॉन्ड खाली हो गए, इससे गई हाइड्रोजन और इससे गई है OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इनके बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बीटा कार्बन थी। अगर यहाँ पर दो बीटा कार्बन होती तब क्या होता, जैसे कि यहाँ पर ये अल्कोहल है, इसका डिहाइड्रेशन कराएंगे हम, तो उसको भी हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो अब क्या होगा, देखो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा अल्फा कार्बन से OH जाता है, तो ये अल्फा कार्बन हो गई, इससे जाएगा OH और बीटा कार्बन। अब अल्फा कार्बन से लगी जो भी कार्बन होती है सबको बीटा कहते हैं, तो ये भी बीटा है, और ये जो नीचे लगी हुई ये भी बीटा है, ये भी अल्फा कार्बन से लगी कार्बन है, डायरेक्टली अटैच है, तो उसको बीटा कहेंगे। इसको बीटा 1 दे देते हैं, इसको बीटा 2 नाम दे देते हैं। तो अब यहाँ पर दो बीटा कार्बन है। अब इनमें से किन से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, ये डिसाइड करने का काम करता है सेट-जेफ रूल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, सेट-जेफ रूल कहता है कि हाइड्रोजन तो दोनों से रिमूव होगी, पर प्रेफरेबली उस कार्बन से, उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है जो मोर एल्काइलेटेड होती है, यानी कि जिसमें ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, उससे क्या होगा, यहाँ पर प्रेफरेबली क्या होगा, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन। प्रेफरेबली हाइड्रोजन का एलिमिनेशन मतलब ये है कि इस रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन हो रही है तो वहां पर एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं। ऐसा मान लेते हैं कि 100 मॉलिक्यूल है यहाँ पर इस एल्कोहल के, तो 100 में से 70 मॉलिक्यूल में उस कार्बन से एलिमिनेशन होगा हाइड्रोजन का जो मोर एल्काइलेटेड होगी, और 20-30 मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनमें कि दूसरी वाली कार्बन से एलिमिनेशन होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बीटा 1 ये रहा, और दूसरी बीटा कार्बन ये है। तो मुझे दिख रहा है कि जो बीटा 2 कार्बन है उसमें एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, जबकि जो बीटा 1 है उसमें कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं लगा हुआ। तो मोर एल्काइलेटेड कौन है, बीटा 2 इज मोर एल्काइलेटेड। तो यहाँ पर इससे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। तो क्या होगा, क्या बनेगा, तो बाकी तो ऐसे रहने देते हैं बीटा 1 को। यहाँ पर था CH, इससे चला गया OH, और नीचे यहाँ पर CH2 था तो इससे एक H चला गया। ठीक है, आप ध्यान दो इस पे, अल्फा और बीटा पे। एक तो देखो ये अल्फा से क्या चला गया, OH लगा हुआ था वो चला गया, और बीटा 2 था जो, इससे भी एक H चला गया। तो H और OH, H2 निकल जाएगा यहाँ पर हमारा बाई प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं इसको नंबरिंग देना चाहूँ तो यहाँ पर क्या बना है, 1 2 3 4, तो ब्यूट 2 इन यहाँ पर आपका बन गया। अब यहाँ पर क्या है, अगर क्या होता है बीटा 1 वाले से जाता तब क्या बनता, ये बीटा 1 वाला था कार्बन, अगर इससे H जाता तो देखो यहाँ पर ये CH3 था, ये CH2 हो गया, सिंगल बॉन्ड CH, इस CH से OH अटैच था अल्फा कार्बन से, तो OH चला गया। बाकी तो ऐसे ही रहा, बाकी पार्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा ब्यूट 1 इन, काउंट करेंगे 1 2 3
4, तो 1 पोजीशन पे तो ब्यूट 1E। अब यहाँ पर सेट रूल क्या बोलता है कि उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगी ज़्यादातर, प्रेफरेबल होगी जिस जो मोर एल्काइलेटेड है, जिसमें ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगे हुए, उससे क्या होगा, प्रेफरेबली हाइड्रोजन का क्या होगा यहाँ पर रिमूवल होगा। अब जैसे कि मुझे पता था यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बीटा 1 वाले पे एक भी एल्काइल नहीं है और बीटा 2 वाले पे क्या है, एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। बीटा 2 वाले पे ये देखो एक मिथाइल लगा हुआ ना, तो ये मोर एल्काइलेटेड है, तो मतलब कि इससे क्या होगा, प्रेफरेबली ज़्यादा हाइड्रोजन का रिमूवल होगा इजीली। तो इसलिए क्या होगा कि अगर 100 मॉलिक्यूल है तो 100 में से क्या होगा, 70 मॉलिक्यूल में क्या होगा, कौन सा हाइड्रोजन जाएगा, ये वाला बीटा 2 पे अटैच है जो, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा आपका यहाँ पर, ये मेजर बनेगा। तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, मेजर, और ये क्या बनेगा, माइनर। बनेंगे दोनों, दोनों बीटा से एलिमिनेट होगा। मैंने कहा ना एक मॉलिक्यूल तो होता नहीं है, 100 मॉलिक्यूल होंगे, तो 100 में से 70-80 मॉलिक्यूल में कौन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा, बीटा 2 वाले का। क्यों, क्योंकि वो मोर एल्काइलेटेड है। और 20-30 मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जहाँ पर बीटा 1 वाले कार्बन से क्या होगा, एलिमिनेशन। अगर नहीं समझ में आए तो एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि हम पे अल्कोहल है, यहाँ पर ये अल्कोहल है और इसको हम हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहाँ पर क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। जब अल्कोहल को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो डिहाइड्रेशन होता है। अब यहाँ पर हमें देखना है कितने यहाँ पर, अब जहाँ पर OH अटैच है, ये पहली कार्बन क्या हो गई जिससे OH अटैच है, ये रहा OH, इससे लगी पहली कार्बन क्या हो गई हमारी, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो भी अटैच होगी सब बीटा कहलाती है। तो देखो एक तो ये रही बीटा, ये रही बीटा 1, और एक रही ये रही यहाँ पर हमारी, इसको बीटा 2 नाम दे देते हैं। तो अब बताओ बीटा 1 से कितने एल्काइल ग्रुप लगे हुए, तो एक ही लगा हुआ है ये वाला। और बीटा 2 से कितने लगे हुए, एक, दो, दो तो लगे हुए। तो कौन ज़्यादा एल्काइलेटेड हुआ, बीटा 2। तो प्रेफरेबली क्या होगा, बीटा 2 से क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। मतलब होगा दोनों से, बीटा 1 से भी होगा, बीटा 2 से भी होगा, पर ज़्यादातर मॉलिक्यूल में किसकी हाइड्रोजन रिमूव होगी, बीटा 2 वाले की। ठीक है, तो अगर बीटा 2 की हाइड्रोजन गई तो क्या बनेगा, देखो ये हाइड्रोजन गई और ये OH गया, और दोनों कार्बन जो अगल बगल में उनके बीच में क्या जाएगा, डबल बॉन्ड। तो क्या बनेगा देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ बनेगा CH3 C, और एक हाइड्रोजन चली गई यहाँ पर, और इस कार्बन इस CH का चला गया OH। बाकी बीटा 1 में कोई भी चेंज नहीं आएगा, एज इट इज रहेगा। अब इस पोजीशन पे देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। तो ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि ज़्यादातर मॉलिक्यूल में यही हुआ होगा, बीटा 2 की ही हाइड्रोजन एलिमिनेट हुई होगी, और कुछ कुछ में बीटा 1 की भी हुई होगी, कुछ कुछ में इसकी गई होगी H, इसका OH गया और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। तो ये भी बना देते हैं। और दूसरा क्या बनेगा यहाँ पर, ये बाकी ऐसे ही रहेगा, CH3 बीटा 2 वाले में कोई भी चेंज नहीं आएगा, CH इसका OH चला गया, और नीचे बीटा 1 में क्या थी, उसकी भी एक हाइड्रोजन चली गई। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट, क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट। तो ये था सेटजेफ रूल। यहाँ पर सेटजेफ रूल क्या बोलता है कि मोर एल्काइलेटेड कार्बन से जब भी एलिमिनेशन होगा, जब भी क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, तो मोर एल्काइलेटेड मतलब जिसमें ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होंगे, बीटा कार्बन से क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, प्रेफरेबली उससे एलिमिनेशन होगा। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी से एलिमिनेशन होगा, प्रेफरेबली उससे एलिमिनेशन। तो ये था आपका सेटजेफ रूल, जो कि एलिमिनेशन रिएक्शन में